Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Here's our 23 lecture, unit number 3, school days. Today we will start our last lesson, learning to write. Let's start our reading. Biography. Biography कहते हैं books about the lives of real people who are alive or dead. मतलब ऐसे बुक्स ऐसे लोगों के ऊपर जो लिखी जाती हैं जो रियल होते हैं या तो वो अलाइव होते हैं या डेड होते हैं, उन्हें कहते हैं बायोग्राफीज़. द फॉलोइंग बायोग्राफिकल अकाउंट इज़ ऑफ द चाइल्डहुड स्कूल ऑफ जस्टिन पीमा. जस्टिन पीमा जो सी हैं द सिस्टर ऑफ द 14th दलाई लामा, जो सिस्टर थी दलाई लामा की तिब्बत में. तिब्बत इज़ अ बुद्धिस्ट कंट्री हुज ट्रेडिशनल लीडर इज़ कॉल्ड द दलाई लामा. तिब्बत जो सा एक बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट मतलब बुतों को मानने वाले जो लोग होते हैं, और उसके लीडर को कहा जाता है दलाई लामा. इन द तिब्बत द न्यू दलाई लामा इज़ अ चूज़न अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट बिलीफ. जो उनका लीडर होता है उसको बुद्धिस्ट बिलीफ पे चूज़ किया जाता है. द तिब्बतन बिलीव दैट व्हेन अ दलाई लामा डाइज अ बेबी इज़ बॉर्न एट द सेम टाइम. जब दलाई लामा जब उनके लीडर की डेथ हुई तो एट द सेम टाइम वहाँ पे एक बेबी की बर्थ हुई. हु इज़ रेनकार्नेशन ऑफ द दलाई लामा हु हैज़ डाइड. उनका ख्याल था कि इसकी रेनकार्नेशन हुई है, मतलब दोबारा से जन्म हुआ है. अ ग्रुप ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स जो रूहानी लीडर थे कैरी आउट टेस्ट ऑन द बेबी, and when they are satisfied that the baby is indeed a reincarnation of the Dalai Lama who has died, they pronounced him the next Dalai Lama. वो सारे के सारे स्पिरिचुअल लीडर उस बेबी को टेस्ट करने के लिए गए हैं. जब वो लीडर सेटिस्फाई हो गए हैं कि ये जो बेबी है ये उसकी रेनकार्नेशन है, मतलब दलाई लामा की का दोबारा से जन्म हुआ है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उसको नेक्स्ट दलाई लामा का लक़ब दे दिया, खिताब दे दिया उसे. It was decided that the brother of the Justin Pima was the reincarnation of the dead Dalai Lama. जो जस्टिन पीमा का ब्रदर था उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये जो हमारा नेक्स्ट लीडर होगा. ही वॉज चूजन टू बी 14th Dalai Lama and the government at that time gave the family a 60 room mansion in Lhasa. उन्होंने क्या किया, उसको मेंशन जो एक पैलेस है उनको 60 रूम का एक पैलेस प्रोवाइड किया है कैपिटल सिटी ऑफ तिब्बत में टू लिव इन, रहने के लिए. जस्टिन पीमा वॉज बॉर्न देयर इन 1940. जस्टिन पीमा जो सी वो 1940 में वो पैदा हुई थी. दिस बायोग्राफिकल अकाउंट टेल्स यू अबाउट हर स्कूल डेज इन द 1950. ये क्या करेगा, हमें 1950 के स्कूल डेज बताएगा. लर्निंग टू राइट. अब यहाँ पे देखेंगे वो किस तरह से लर्न करते थे, लिखने के लिए किस तरह से वो लिखते थे. Classes started very early in the morning and the house of the children tutor was 20 minutes away on horseback. जो चिल्ड्रन जो होते थे 20 मिनट्स, चिल्ड्रन का जो ट्यूटर था वो 20 मिनट्स के फासले पे था. सो दे हैड टू गेट अप बिफोर डे ब्रेक, इसलिए उनको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना पड़ता था, अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता था. जस्टिन पीमा हैड टू सेट अ गुड एग्जाम्पल टू हर लिटिल नेफ्यू. जस्टिन पीमा ने अपने नेफ्यू के लिए एक गुड एग्जाम्पल सेट की कि नीस के लिए भी, भतीजे और भतीजी के लिए, who were only 6 and 4 years old and hated getting up when it was dark and cold. वो नफ़रत करते थे सुबह सुबह जल्दी उठना जब अंधेरा होता था. Lhasa, the capital of the Tibet where the family lived, is at altitude of the 10,500 feet. So the mornings were very cold indeed. वो 10,500 की 10,500 फीट की बुलंदी पे था, इसलिए वहाँ पे जो मॉर्निंग्स होती थी वो बड़ी ठंडी होती थी. द चिल्ड्रन वर रैप्ड इन ब्लैंकेट्स. बच्चों को ब्लैंकेट्स में रैप किया जाता था. एंड गिवन हॉट टी, और उनको हॉट टी दी जाती थी. एंड रोस्टेड फ्लेक्स ऑफ बेरली. Following an ancient tradition, the children's faces and hands were protected from the bitter wind whilst they were on the horseback. जब वो हॉर्स पे बैठते थे तो उनके जो हैंड है और फेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता था. द सर्वेंट्स रब्ड अ मिक्सचर ऑफ मिल्क. क्या करते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मिक्सचर ऑफ मिल्क और एंड हनी और मिल्क जो मिक्सचर होता था उनको रब करते थे उनकी स्किन के ऊपर. एंड कवर्ड देयर लिप्स विद बीज वैक्स. एक बीज वैक्स जो होती है उनके लिप्स पे लगाई जाती थी. दे लाइक टू लिक द स्वीटनेस फ्राम देयर लिप्स एज दे रोड टू स्कूल. जब वो स्कूल जाते थे तो उनको लिप्स को लिक करना उनको क्या अच्छा लगता था, क्योंकि उस पर स्वीटनेस लगी होती थी. लेसन्स वर हार्ड एंड वेरी लॉन्ग. लेसन्स क्या होते थे उनके, बड़े लंबे और बड़े मुश्किल होते थे. द चिल्ड्रन वर गिवन वुडन बोर्ड्स which measured about 1 foot square and were covered in chalk dust. The tutor used to trace the Tibetan letters with a stick in the chalk dust, and the children then had to go over the letter shapes with ink. The chalk dust would stop them making the wrong shapes. When the board was full of letters, जब board जो letters से full हो जाता, they had to wash and dry their boards carefully and start all over again. That was how they learned to write. इस तरह से वो क्या करते थे, लिखना सीखते थे. इट वॉज सच पेन्स टेकिंग वर्क दैट द चिल्ड्रन गो ब्लिसर्स ऑन देयर हैंड्स. इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग दैट द स्कूल डे सीम्ड लॉन्ग.
हमने यहाँ पे देखा है कि उन्होंने किस तरह से लर्न किया था, किस तरह से वो लिखते थे कि वो उनके पास वुडन बोर्ड्स होते थे, चाक के साथ वो उस पर लिखा करते थे। Here we have some question answer from reading for understanding. First question, why was it so cold when the children got up to go to the school? Because their classes started very early in the morning, क्योंकि उन्हें उनकी क्लासेस सुबह सुबह स्टार्ट हो जाती थी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वर द चिल्ड्रन वार्म्ड अप, कैसे उनको वार्म्ड अप किया जाता था व्हेन दे गॉट अप, एंड हाउ वर दे प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड व्हेन दे सेट ऑफ द हॉर्सबैक। द चिल्ड्रन वर रैप्ड इन ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स उनको रैप किया जाता था, एंड द चिल्ड्रन फेसेस एंड हैंड्स वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिटर विंड वाइल्स दे वर ऑन हॉर्सबैक। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द चिल्ड्रन लिक देयर लिप्स एज द रोड टू स्कूल, वो अपने लिप्स को लिक क्यों करते थे? दे लाइक टू लिक द स्वीटनेस फ्रॉम देयर लिप्स एज दे रोड टू स्कूल। Explain how their method of learning to write was very economical material. Which extra material would the modern school use? The children were given wooden boards which measure about 1 foot square and were covered in chalk dust. And modern school would use whiteboard. जबकि वो क्या करते थे, वुडन बोर्ड यूज़ करते थे और चाक यूज़ करते थे, जबकि हम मॉडर्न स्कूल जो हैं वो वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं। In comparison with the way you learned to write, what advantage and disadvantage do you think there are to the way Justin Pima learned? We use notebooks and pencil for learning, while their learning was quite different from us, as they use wooden boards which was full of dust. हम नोटबुक और पेंसिल यूज़ करते हैं, जबकि वो क्या करते थे, वुडन बोर्ड्स और चाक यूज़ करते थे। Here your diary is. Learn full questions by heart and write question number 1 to 3 on your notebook. Thank you. Hope you all understand what we have done today.